डेवलपमेंट है और ये कहा जा रहा है कि अगले 12 से जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम होंगे। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुत्तहिद हो गई है। कराची के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली आ गई है। एमक्यूएम के मुनक़सिम धड़े एक हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वापस खालिद मकबूल सदीकी के साथ मिल चुके हैं। जी, एमक्यूएम की पतंग सियासी पेच लड़ाने के लिए अब बहादुराबाद से उड़ेगी और जो रहनुमा हैं सारे के सारे वो बहादुराबाद में जमा हो गए हैं। ये वही रहनुमा हैं जो अलग हो गए थे एक दूसरे से और एक दूसरे पर तनकीद भी करते थे और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते थे और अब एक बार फिर ये इकट्ठे हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी तारीख़ है एमक्यूएम की, जो कि पहले APMSO बनी, यानी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद वहीं से महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, फिर वो अलहदा होके उसमें एक जो तब्दीली आई उसको नेशनलाइज कर दिया गया, मुल्क की सतह पर ले आया गया, उसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया। और इसी तरह से फिर हमने देखा कि जब मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अलहदा हो गए थे, अलग हो गए थे, वो छोड़ के चले गए थे, वो दुबई से वापस आए, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2016 में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि 3 मार्च 2016 को उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने मुत्तहिदा बानी को तनकीद का निशाना बनाया था और अपनी एक नई जमात बाद में उन्होंने कायम कर ली थी जिसका नाम उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी रखा। और इसी तरह फारूक सत्तार जो हैं उनको भी अलहदगी का सामना करना पड़ा एमक्यूएम से, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। एक तकरीर हुई थी, मारूफ तकरीर कहा जाता है वो, और बहुत ही एक अफसोसनाक तकरीर की गई थी मुत्तहिदा बानी की जानिब से 22 अगस्त 2016 को, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई थी और एमक्यूएम लंदन से उसने ख़ुद को अलहदा कर लिया था। तो इस तरह ये वो एक जमात है जो कि बनती रही, बिगड़ती रही, टूटती रही और अब एक बार फिर जो है वो जुड़ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अली जैदी साहब, फरमाइएगा, आपने अपनी आंखों के सामने ये मामलात होते देखे हैं और अब एक बार फिर तमाम के तमाम जो हैं वो धड़े इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जो पहला एक बड़ा अहम जो ऐलान सामने आया वो उसमें एक हमें उसी एमक्यूएम की झलक दिखाई दी है जिसके लिए एमक्यूएम मशहूर थी। यानी उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात होने नहीं देंगे 15 तारीख को, बल्दियाती इंतखाबात। माजरत के साथ इसी एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन के लिए मैंने एक लाइन कही थी, अल्ताफ हुसैन, ये शहर तुम्हारे वालिद साहब की जागीर नहीं है। तो मैं इसी के ऊपर आज दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये शहर इनके वालिद साहब के, इनके बाप की जागीर नहीं है कि इंतखाबात नहीं होने देंगे रोड के ऊपर। ये रोक ले इंतखाबात, फिर हम आएंगे, हम सारी दुनिया का कराची का वोटर निकलेगा इलेक्शन के दिन और जाके देगा वोट। यानी कि ये इंतखाबात भी हो जाएंगे। ये क्या, ये blackmailer.com में इनकी फोटो आनी चाहिए। इतने ये सारी जिंदगी इन्होंने ये काम किया, हमें तो पहले से पता था। ये लसानियत के ऊपर दोबारा पॉलिटिक्स को इसकी मुल्क को लेके जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने लसानियत से कभी पॉलिटिक्स नहीं की। ये सारी गेम अगर वापस कर रही है, जिसने भी ये फोन कॉल कराई है, जो इनको इकट्ठा कर रहा है, मैं एक तरफ के सियासी तौर पे यानी कि एज ए पॉलिटिशियन सदर तहरीक इंसाफ से मैं पहले दिन से कहता गया कि जल्दी करो, हमारे लिए बड़ा फायदा है। क्योंकि सारी दुनिया को नजर आ गया कि ये मुनाफिकत क्या हो रही है। क्योंकि ये आज क्या ना कमाल है कि जी हम मुनाफिक नहीं, हमने इनको पहले जो कहा वो खड़े हैं। तो यार या तो उस वक्त मुनाफिकत कर रहे थे जब इनको रॉक एजेंट और कातिल बोल रहे थे, या आज मुनाफिकत कर रहे हो जब उनके साथ बैठ गए। ये तो नहीं हो सकता कि तुम उस वक्त भी ठीक थे आज भी ठीक थे। अब बड़ा क्लियरली ये जो लसानियत की सियासत की जमात है ये उसको पुश कर रहे हैं। कराची के अंदर ये पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस खत्म हो चुकी थी। पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ थी, पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी पे थी, पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग की थी, सही और गलत की थी, लेफ्ट और राइट की नहीं थी। ये वापस पॉलिटिक्स के अंदर गंद लसानियत को लाना इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आपने कहा कि जो भी इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं जैदी साहब, कौन, मुझे बड़ा फायदा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो भी इकट्ठा कर रहा है इनको, तो वो कौन है, कौन इकट्ठा कर रहा है आपके ख्याल में इनको? इनसे पूछे ना, ये हम जब इनसे बात करने जाते थे कहते थे फोन कॉल नहीं आई, पता नहीं किसके फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे, वही इकट्ठा कर रहा होगा। मुझे क्या पता किसकी फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। शायद जो बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे होंगे 202 के एरिया कोड से, या लंदन से अल्ताफ हुसैन की कॉल का इंतजार कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। ये कहते थे कि जी फोन कॉल आ रही है।
अच्छा, आपने कहा कि इनके वालिद की जागीर तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो ये कहते हैं हमारे आबा व अजदाद जो हैं उनकी कुर्बानियाँ कम से कम इसमें शामिल हैं, इस तहरीक में भी और इस शहर के लिए भी। तो आपको नहीं लगता कि इस शहर के लिए, क्योंकि इसमें से अगर माइनस लंदन वाला फैक्टर जो है वो क्योंकि अब माइनस हो चुका है, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा या नहीं? आपको लगता है कि नहीं ये अभी तक वहाँ से जुड़े हुए हैं? देखें, इनके बाप दादा की अगर कुर्बानियां हैं तो मेरे वालिदैन की भी और मेरे आबा अजदाद की भी कुर्बानियां हैं। हम भी हिजरत करके आए थे, लेकिन हमने हिजरत करके आके यहाँ कत्लो गारत नहीं की। हमने हिजरत करके आके यहाँ बैंक नहीं लूटे। हमने हिजरत करके आके यहाँ बोरी बंद लाशें नहीं फेंकी। हमने हिजरत करके आके यहाँ हमारे ज्यादती की बात बिल्कुल वो हुई है। कोई इस पर डिसएग्री नहीं कर रहा कि कराची के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, लेकिन वो ज्यादती का मतलब ये नहीं कि बंदूक उठा के अपनों को मारना शुरू कर दें और अपनों को मार के प्लान ये बनाए हो उन्होंने मार दिया और खुद मरवाता था अल्ताफ हुसैन और ये सारे मुलविस थे। इन सारों के पीछे गैंग है, खुद मरवा के और खुद ही जाके ऊपर एमजीएम का झंडा जला के और खुद ही 2 दिन से बिरयानी की भिजवा देता था। बड़ा अफसोस हुआ जी, एजेंसी ने मार दिया। किसी एजेंसी उजेंसी ने नहीं मारा, ये खुद एक दूसरे को मारते थे। मैं तो वो जो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था जिस जनरल बिलाल अकबर के अंडर जब डीजी रेंजर से, जबरदस्त काम हुआ था। वो कराची के शहर में अमन आ गया था। हर तरह की, वो जहर बलोच के खिलाफ हुआ हो या इन दहशतगर्दों के खिलाफ हुआ हो जो टीवी में बैठे हुए, या तालिबान के खिलाफ हुआ, सबके खिलाफ हुआ था। वो अक्रॉस द बोर्ड था, वायलेंस के खिलाफ हुआ था। वो स्टेट ने एक्सेप्ट लिया था एपीएस के बाद। अच्छा इकदाम था। अगर ये इकट्ठा कर रहा है कोई, इनको बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है अली ज़ैदी साहब, पीटीआई को पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद हुकूमत की जानिब से ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसको आगे कर दिया जाए, ताख़ीर का शिकार कर दिया जाए। तो अब एमक्यूएम ने भी ये कह दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होने वाला है? ये मैं आपको बताऊंगा, टीवी पे तो नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी मीटिंग होगी तो उसके बाद आपको बताऊंगा। चलें ठीक है। बहरहाल अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका, रहनुमा तहरीक इंसाफ। और उनका यही मानना है, यही समझना है कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हें जो भी इकट्ठा कर रहा है ये इस शहर के लिए, सूबे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले यही वो रहनुमा थे जो कि इसी जमात में मौजूद थे और तभी हालात ख़राब भी थे। इनके इकट्ठे होने से कराची के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बकौल तहरीक इंसाफ। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुतहद हो गई है। कराची के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली आ गई है। एमक्यूएम के मुनक़सिम धड़े एक हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वापस खालिद मकबूल सदीकी के साथ मिल चुके हैं। जी, एमक्यूएम की पतंग सियासी पेच लड़ाने के लिए अब बहादुराबाद से उड़ेगी और जो रहनुमा हैं सारे के सारे वो बहादुराबाद में जमा हो गए हैं। ये वही रहनुमा हैं जो अलग हो गए थे एक दूसरे से और एक दूसरे पर तनकीद भी करते थे और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते थे, और अब एक बार फिर ये इकट्ठे हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। बड़ी तारीख़ है एमक्यूएम की, जो कि पहले APMSO बनी, यानी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद वहीं से महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, फिर वो अलहदा होके उसमें एक जो तब्दीली आई उसको नेशनलाइज कर दिया गया, मुल्क की सतह पर ले आया गया, उसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया। और इसी तरह से फिर हमने देखा कि जब मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अलहदा हो गए थे, अलग हो गए थे, वो छोड़ के चले गए थे, वो दुबई से वापस आए, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2016 में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि 3 मार्च 2016 को उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने मुत्तहिदा बानी को तनकीद का निशाना बनाया था और अपनी एक नई जमात बाद में उन्होंने कायम कर ली थी जिसका नाम उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी रखा।